वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला वालिदैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। सामीन ज़ी-ए-इत्तिशाम, बिला तमहीद गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा क्योंकि वक़्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं है कि तमहीदी कलिमात अदा किए जाएँ। ये बदकिस्मती समझें कि हमारे ज़िला लिया के शहर चौक आज़म के अंदर एक मलऊन और बदबख्त शख्स ने नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक रोज़ा के लिहाज से जो तौहीन की है, यकीन फरमाएं अगर आपको मुत्तले करना मकसूद ना होता तो ये कभी आपको ना दिखाते, ताकि अवाम नास तक ये बात पहुँचे कि आखिर ये जो केस चला, ये जो मामलात बने, ये सारा मामला है किस तरह। क्योंकि शायद अभी तक भी कुछ लोगों को ना ये शक है कि ये पता नहीं गुस्ताखी हुई है कि नहीं हुई। चलो वो भी अच्छी तरह इसको जो है वो समझ लेंगे। ये आपके सामने है, मैं रंगीन खाका नहीं लेके आया क्योंकि ये रस्सा आपने दिया है और वो नाकाबिले बर्दाश्त है इसको देखना भी। रोज़ा मुबारक के ऊपर सुर्ख रंग का क्रास, फिर वजह तमाम शिरक व बिदअत, ये तो आम बंदे को भी समझ आता है। फिर उसके बाद ऊपर लिखा गया, इसका खुलासा मैं पेश कर रहा हूँ कि ईमान वालों, मौजूदा ज़माने में सबसे बड़ा जिहाद मदीना मुनव्वरा में माज़अल्लाह मौजूद बिदअत अकबर रोज़ा मुताहरा को माज़अल्लाह गिराना है। ये ऊपर उसने सारी अरबी इबारत लिख के इतनी बदतरीन गुस्ताखी का इर्तिकाब किया है। और ये अब दामन वक़्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं है कि इसको शरई दलाइल से ये कहा जाए कि इसमें जो है वो किस तरह। आप इतना समझ लें, इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से शिफा के अंदर लिखा है कि एक शख्स ने मदीना मुनव्वरा की मट्टी को रद्दी कहा, आपने उसे कोड़े मरवाए और कहा मैं कोई खौफ नहीं रखता कि तेरा सर भी उतरवा दूं, तूने उस मट्टी को रद्दी कहा है जिस पर रसूलुल्लाह के कदम लगे हुए हैं। और ये तो फिर डायरेक्ट 295 सी है। और फिर इसमें सारा मैं अर्ज़ कर दूं केस के लिहाज से, सबसे पहले जो सारे मराइल हैं डीपीओ को पेश हुए, फिर आगे FIA की इंक्वायरी हुई, ये हमारे पास मौजूद है। केस के गवाह हैं मोहम्मद अहमद रजा साहब और जनाब पीर मोहम्मद अबू बकर साहब, वो भी केस के गवाह। बंदा नजीर उस केस का मुद्दई है, मोहम्मद बख्श वो भी उस केस के गवाह हैं। और हमारे मरहूम गुलाम मुस्तफ़ा मिलाती अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी इस केस के गवाह थे। तो पहले FIA की इंक्वायरी हुई, वो सारे मामलात हुए। तो मुख्तसर ये केस पहले लगा सेशन में, तो सेशन कोर्ट की इसकी मुल्तान ये सारा केस लगा। तो मुल्तान में जो पेशियां कुछ पड़ी, उसके बाद जज साहब ने उसकी ये कहकर जमानत खारिज कर दी कि ये 295 सी है और वाकया ही इसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का इर्तिकाब किया है, लिहाजा इसकी कोई जमानत नहीं है। उसकी जमानत को वहां से खारिज कर दिया गया। फिर उसके बाद ये लग गया हाई कोर्ट के अंदर, इसकी जमानत लग गई। तो मैं वकला का भी यहाँ नाम जरूर देना चाहूँगा। हमारे यहाँ बहुत साथ दिया जनाब मोहतरम मियाँ मोहम्मद असलम मुजाहिद एडवोकेट साहब, वो हर महाज पे हमारे साथ रहे हैं, हर जगह पे हमारे साथ खड़े हैं। जो भी अदालती मामलात हैं उनमें वो बिल्कुल हमारे शाना बशाना खड़े रहे हैं। फिर उसके लिहाज से फिर मुल्तान के एक सीनियर हैं जनाब जुल्फ़कार सद्दू साहब, वो भी वकील हैं, वो भी इस केस में हमारे साथ रहे। और चौधरी फैसल अजीज साहब, वो भी इस केस में जो है वो हमारे साथ रहे। तो फिर हाई कोर्ट के अंदर ये केस चला गया। वहाँ हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एक यहाँ पे एक ड्रामा किया। इस दरमियान वो ये किया कि अब यूं कह लें कि खत लिखा उन्होंने एक कौंसिल को कि इसके बारे में शरई रहनुमाई दे, जवाब दे रही है दूसरी कौंसिल। खत लिख रहे हैं सलामती कौंसिल को, जवाब दे रही है उलमा कौंसिल। ये समझा रहा हूँ, या खत लिख रहे हैं उलमा कौंसिल को, जवाब दे रही है सलामती कौंसिल। फिर एक उन्होंने उसमें यह की कि जी ये इसमें
फलानी काउंसिल ने कह दिया है कि जी ये 95C नहीं बनती। तो जब हाई कोर्ट में पेश किया गया उन्होंने कहा किबला यहाँ फतवे नहीं चलते, यहाँ तो नहीं चलता है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये कहकर हाई कोर्ट ने, उनकी वो ओपिनियन थी, फतवा तो वैसे ही नहीं था, उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कानून के मुताबिक ये 295C है, लिहाजा आपकी जमानत जो है वो रिजेक्ट की जाती है। वहां पर भी हाई कोर्ट ने भी उसको 295C का मुजरम करार दिया। फिर इस दौरान वो फोरेंसिक रिपोर्ट जो होती है मोबाइल की वो भी आ गई, उसके अंदर भी ये बात वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि वाकया इस बदबख्त मलून ने ही ये अपलोड की है, ये सारी गुस्ताखाना पोस्ट और ऊपर जो तहरीर है वो भी उसने जो है वो अपलोड की है। फिर उसके बाद ये प्रोसेस चलता चलता सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और मैं बड़ा हैरान हूँ कि बड़ी जल्दी बात सुनवाई हुई। हालांकि वहाँ तो महीने केस पड़े रहते हैं तो पूछता नहीं है, लेकिन फौरन इस केस को सुना गया और उसमें जो कमिट किए गए वो मैं समझता हूँ कि हमारी समझ से मुबालगतर है। जब सेशन कोर्ट ने 295C लगाई, हाई कोर्ट ने 295C लगाई, अब उसमें यह कहा गया कि जो दरखास्त गुजार है उसको अरबी आती है। मैंने कहा मर्जी वाली गल है, मैं दरखास्त गुजार हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला हिदाया शरीफ हुसामी तक असबाब में पढ़ा रहा हूँ सारे अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें आती है या नहीं आती। और दूसरा, इसका फिर कानून के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, अगर आती हो या ना आती हो इस चीज की कोई कानून में हैसियत तो नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कोशगुजार करना चाहता हूँ, क्या ऊपर करास भी अरबी में था? क्या करास भी अरबी में था? क्या वजह तमाम शिरको बिदात ये भी अरबी में था? नहीं, ये चीजें तो आम बंदे की भी समझ में आने वाली थी। तो इन चीजों का सहारा लेकर फिर उनकी जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली। तो हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि हमने सबसे पहले कानून के दरवाजे पे दस्तक दी है, कोई इस तरह का पहले लाअमल नहीं किया। बाकायदा इसका ख्याल रखा गया कि किसी तरीके की भी कोई कानूनी जो है वो खिलाफ कानून चीजें ना हो। सारी चीजों का लिहाज रखते हुए हमने कानूनी रास्ता अपनाया, लेकिन वहां से अब हमको यूं मायूस न किया जाए। जो उस पर कानूनन सजा बनती है वो उसको दी जाए, क्योंकि जब फोरेंसिक रिपोर्ट में ये चीज वाज़ेह हो चुकी है कि उसने ही अपलोड की है, उसके मोबाइल से ही ये सारा कुछ हुआ है, तो अब मैं समझता हूँ कि अब इसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। आज की इस महफिल में भी और हर जगह पे भी हम यही दरख्वास्त करते हैं कि इसको सही मानों में कानूनी लिहाज से देखा जाए, क्योंकि अभी तो जमानत हुई है, अभी ट्रायल तो बाकी है, ट्रायल तो भी चलना है ना, केस तो भी चलना है, केस तो खत्म नहीं हुआ। तो उसमें जो है वो सही खुदा रसूल को हाज़िर नाज़िर जानकर जो कानूनी कार्रवाई बनती है, कम से कम कानूनी तो हो, शरई नहीं होती, जो कानूनी कार्रवाई है 295C उस पर लगता है सज़ाए मौत बनती है, वो उसको लाजमी दी जाए। और मैं इस मौका पर खिराज अकीदत पेश करता हूँ कंज़ुल उलमा बहरुल उलूम क़ायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा इमाम अशरफ आसिफ जलाली ज़ीदा शरफ़ुहू कि आपने पर वक्त इस मसला पर आपने आवाज़ उठाई, भरपूर तरीके से आपने इस मसला को हाईलाइट किया और उस पर आपने जो कमेंट दिए, आपने इज़हार ख्याल फरमाया। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये फतवा इसके खिलाफ ये जो मौजूद है तकरीबन 2 सफ़हात पर ये मुश्तमिल है, ये मरकज़ सिरात मुस्तकीम से जारी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। मरकज़ सिरात मुस्तकीम से ये शरई फतवा भी मिल गया है कि इस शख्स ने जो इहानत की है ये यकीनन 295C है और 295C ये नाकाबिल ज़मानत होती है और 295C ऐसा जुर्म है कि जो अक़वाम आलम में अमन आलम को ख़राब कर रहा है। 295C के जुर्म का मुर्तकिब ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान के अमन में भी खलल डाल रहा है, हमारे शहरों के अमन में भी खलल डाल रहा है। हज़ारों मुसलमानों के दिल इस अजीम वाक़या से ज़ख्मी हुए, हज़ारों मुसलमानों के दिल मजरूह हुए, हमारे ईमानी जज्बात को मजरूह किया गया। लिहाजा हम फिर भी यही कहेंगे कि इस मसले पर गौर व फिक्र करके सही जो है खुदा रसूल को हाज़िर नाज़िर जानकर आप हर तरह से हमारी इंक्वायरी करें, हर तरह से हमें चेक करें। यकीन फरमाएं हमारा इनके साथ ज़ाती कोई मसला नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, हमारा इनके साथ ज़ाती कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो हमने ये जो करना हो। फिर इस पर जो है बाकायदा एक रिपोर्ट आ गई है, हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी है, उससे ये बात साबित भी हो चुकी है कि इस मलून ने अपलोड की है और इस मलून के मोबाइल से इसने जो है ये अजीम
गुस्ताखी की है तो अब इसमें कोई शक बाकी नहीं रहता। अब इसको जो है क्योंकि अभी ट्रायल बाकी है, जमानत का मसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, लेकिन केस अभी चूंकि चलना है तो इस लिहाज से हम यही चाहेंगे कि इसको सही मानों में देखा जाए और जो कानून पाकिस्तान के तहत इस पर 295 सीट लगी है उसको नाफिज किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला हमारा जमील बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से हमें नामूस रिसालत का पहरेदार बनाए। हुजूर की शान की खातर, हुजूर की नामूस की खातर जान मान नाल औलाद हर चीज़ कुर्बान करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।